Assalamualaikum. I am Ehtisam Mijaz, your biology teacher. In today's lecture, we have a new topic that is diversity among animals. चैप्टर नंबर 9 है और जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वजह से इसको ज़रा ध्यान से समझना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्लासिफिकेशन है और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, तो इस वजह से इसके लिए आपको अच्छे से तैयार करना। नाउ मीनिंग की तरफ आते हैं कि वर्ड एनिमिलिया किस वर्ड से डिराइव है। लैटिन वर्ड से डिराइव है जिसका मतलब ब्रेथ और सोल है, यानी जिन जानदारों के अंदर रूह है या सांस लेने वाले जानदार हैं उन्हें हम एनिमल्स कहते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कितनी वैरायटी आपको नज़र आ रही है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वैरायटी है, इस वैरायटी को क्या कहा जाता है? डाइवर्सिटी कहा जाता है। अब आते हैं कि एनिमिलिया जो है ये कैसे हम इनको डिफ़ाइन करेंगे। तो एनिमिलिया जो है ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर से मुराद कि इनकी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो एक से ज़्यादा हैं। मल्टी का मतलब ही क्या होता है? मैनी, एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल। अब आते हैं इनमें डिप्लॉइड जो है क्रोमोसोम होता है। डिप्लॉइड क्रोमोसोम से मुराद कि इनके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। हिप्लॉइड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है और डिप्लॉइड जो है वो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है। तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम का सेट है वो क्या है? 2n है। अब यहाँ पर ये क्या है? यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस सेल का हिस्सा है और न्यूक्लियस के बाहर जो पर्दा मौजूद होता है, तो ऐसे जानदारों को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। हम भी जो हैं किस में आते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। नाउ हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक से मुराद कि ये अपने लिए ख़ुद खुराक नहीं तैयार कर सकते, दूसरे जानदारों पर, प्लांट्स पर और एनिमल पर डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से हम इन जानदारों को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। इंजेस्ट करते हैं फूड या न्यूट्रिएंट्स को। इंजेस्ट करने से मुराद क्या है कि ये इनमें प्रॉपर माउथ होता है, माउथ के ज़रिए जो है ये स्टमक तक चीज़ों को लेकर जाते हैं, तो उसके बाद जो है फर्दर प्रोसेस करके इसको ब्लड तक पहुंचाया जाता है। नाउ हैबिटेट इनकी कहाँ पर ये रहते हैं? बहुत सारी डाइवर्स हैबिटेट्स हैं इनकी। कुछ जानदार जो हैं वो रहते हैं एयर में, जैसे कि बर्ड्स जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं? एयर में। इसी तरह कुछ जानदार जो हैं वो वाटर में रहते हैं, जैसा कि फ़िशेस जो हैं वो वाटर में रहती हैं, और कुछ एनिमल जो हैं वो लैंड पर रहते हैं, जैसे कि जिराफ वगैरह, या हम जो हैं कहाँ पर रहते हैं? लैंड्स पर। तो एनिमल्स की जो हैबिटेट्स है वो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में ये रहते हैं। कुछ एयर में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं। नंबर जो है अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट में किंगडम एनिमिलिया में जो है मोर देन 500,000 ऑर्गेनिज्म या मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल मौजूद हैं। यानी हम ऑर्गेनिज्म को जो आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो हैं 2 मिलियन। तो 2 मिलियन में से 0.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं एनिमल्स। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट जो है किंगडम एनिमिलिया जो है मोर देन 500,000 स्पीशीज़ जो हैं एनिमल की एग्जिस्ट करती हैं। जर्नल करेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं कि एनिमल्स के जर्नल करेक्टरिस्टिक क्या हैं? ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स से मुराद कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। इनमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। 2 तरह के सेट्स होते हैं, देयर इज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड देयर इज़ फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनके अंदर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, बट जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। नाउ इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। कुछ जानदारों में जैसे कि प्लांट्स में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती। यहाँ पर डायरेक्टली क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है। इनमें ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से मुराद कि ये अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, इनको जो है खुराक के लिए प्लांट्स और एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है। इनमें फूड जो है वो इंजेस्ट किया जाता है। इसी तरह मल्टी सेलुलर बॉडी है इनकी एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी के अंदर
एक से ज़्यादा सेल्सों, और प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं। नाउ इनमें हेप्लाइड गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। गैमीट्स दो तरह के होते हैं, देयर इज स्पर्म एंड देयर इज एग। जो मेल गैमीट्स होता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल गैमीट्स होता है उसे हम एग कहते हैं। नाउ देयर इज एज कम्पेयर टू प्लांट्स, एनिमल जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिविटी रखते हैं, यानी उनमें सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्चुअली भी और सेक्चुअली भी। एसेक्चुअल वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।